डॉक्टर कैली टर्नर के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर कैली टर्नर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है रेडिकल रेमिशन। और इस बुक में उन्होंने ये बताया कि 1500 लोगों को पे रिसर्च करके कैंसर को कैसे मात दे सकते हैं, और उनकी वो बुक को उस समरी के बारे में आज बात कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने जो बताया था प्लांट के बारे में। प्लांट से जो चीज मिलती है वो रॉ मटेरियल मिलता है, जो खाना मिलता है उसे खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, पेड़ों की पत्तियां, ये प्लांट से मिलती हैं। जैसी मिलती हैं वैसे ही खाएंगे तो हमें फायदा देती हैं। और दूसरा प्रोसेस फूड होता है। प्रोसेस फूड को बनाया कैसे जाता है? रिफाइंड शुगर से। इसीलिए नहीं खाना चाहिए, क्यों? वो कैंसर सेलों को ग्रोथ को बढ़ाता है और डिजीज को और बढ़ाता है। इसीलिए प्रोसेस फूड को नहीं खाना चाहिए। और बताया है कि नंबर 1 है हल्दी। हल्दी में एक करक्यूमिन पाया जाता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और एंटी कैंसर होता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ये हल्दी में पाई जाती है। अगर इसको खाना चालू कर दे, पानी को बॉईल करें और या ग्रीन टी बनाएं या लेमन टी बनाएं, उसमें हल्दी के छोटे छोटे पीस उस पानी में बॉईल की हुई ग्रीन टी में या लेमन टी में डाल दें और जब उसे पिए। क्योंकि उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो उसके न्यूट्रिशन खत्म होंगे, इसलिए उसे उबालना नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है आंवला। विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रांग बनाती है। और आंवला, एक आंवला या 2 आंवला डेली खाएंगे, कच्चा तो सबसे फायदेमंद है। अगर उसका चूर्ण बना के खाएंगे तो कम फायदा देगा। और पानी में तो बॉईल ही नहीं करना चाहिए, या इसका जूस निकालें। 1 आंवला 2 आंवला का जूस निकाल कर जब पियेंगे तो विटामिन सी भरपूर होते हैं। जितने भी फल होते हैं, ऑरेंज वगैरह हैं, खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तीसरी चीज है हमारी जड़ी बूटियां, अश्वगंधा। अश्वगंधा का अगर पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में लेंगे और 1 चम्मच सवेरे उसे यूज करें नन्हे मुंह, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ग्रीन टी, और ग्रीन टी का यूज करें। ग्रीन टी पियेंगे तो ग्रीन टी को किस तरीके से, पानी को पहले बॉईल कर लें, फिर ग्रीन टी डालें, उसके बाद पियेंगे। क्योंकि पानी के साथ ही अगर उसमें बॉईल करेंगे उसके न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए ग्रीन टी को बॉईल नहीं करना चाहिए, पानी को गर्म करें उसके बाद डालें तब पिए। विटामिन डी सूरज से मिलती है। जब सुबह सूरज मान लेते 6 बजे निकलता, 6 और 6:30 के बीच में हमें धूप लेनी चाहिए 15 या 20 मिनट की। और शाम को जब सूरज छिपता है तो आध घंटे पहले ही, जैसे 7 बजे सूरज छिपता है तो 7:30 बजे उस धूप को लेना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है। और बादाम से मिलती है, अखरोट से मिलती है और सीड से मिलती है विटामिन डी। और अलसी, अलसी के जो बीज होते हैं तो गर्मियों में तो कम खाना चाहिए। पाउडर में बन जाए तो अलसी को पाउडर में बना कर गर्मियों में थोड़े पानी में डाल के आधे चम्मच उसे पीना चाहिए। और अलसी को हमें ज्यादा फायदेमंद देती है जाड़ों में, क्योंकि एक तो गर्म होती है अलसी और ये फैट को भी कम करती है, तो ये यूज करनी चाहिए। और प्रकृति को हक करना। प्रकृति, आपकी जो टेंशन बढ़ी हुई है, इमोशन, टेंशन वाले इमोशन बढ़े हुए हैं आपके माइंड में, इधर पलट पे हैं आपके, हर वक्त वो परेशान कर रहे हैं, वो ट्रिगर हैं, वो आपको बीमारी को बनाने का मतलब नेगेटिव एंड नेगेटिव वो ट्रिगर होते हैं जो कि हमें बीमारी देने में। उससे क्या है कि ब्लड का पीएच लेवल डाउन होता है और ट्रिगर से डाउन होगा तो हम बीमार होंगे। कैंसर सेल के ग्रोथ, सेल ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के साथ रहना चाहिए, प्रकृति को हक करना चाहिए। जो आपसे लड़ाई, दंगे, जो जिसने गलती, गाली वगैरह दी हैं, जो जिसने किया है उन्हें माफ करो और प्रकृति को अपना दोस्त बनाए और प्रकृति से कहो कि
दोस्ती बना के उससे बातें करो और उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को, नेगेटिव इमोशन है, उन सारे नेगेटिव इमोशन को उन पौधों को दे दीजिए। और जब आपको पौधों को देंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। ये डॉक्टर कैली टर्मन बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इन्हीं के बारे में आज बात कर रही हूँ। और साथ में सेवन चक्रा होता है, सेवन चक्रा, तो ये सेवन चक्र का भी यूज करना चाहिए। और मेडिटेशन और विजुलाइजेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, तो और जो नेगेटिव इमोशन है उनको विजुलाइजेशन से और मेडिटेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें, जो कैंसर के सेल और ट्यूमर के सेल, इनको ख़त्म कर सकते हैं हम, और ये चेंजेज अपने शरीर में ला सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कैली टर्नर कह रहे हैं। आज उन्हीं की समरी के बारे में आज मैंने बताया है।